स्वागत है दोस्तों आपका एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर में, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से ही रिलेटेड है। उसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन और नीट एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, एसेंशियल टॉपिक बन जाता है, जिससे हर साल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो ये टॉपिक है, आपको पीछे नाम में भी दिख रहा होगा, फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। देखो, फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है, या इंग्लिश में हम उसकी डेफिनेशन कहें तो क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट पेरेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल। उनमें गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमीट बनता है, मेल में स्पर्म एंड फीमेल में ओवम। और वो दोनों क्या होते हैं, आपस में पास आते हैं पॉलिनेशन के थ्रू, इंजामिनेशन के थ्रू, है ना। प्लांट के केस में पॉलिनेशन और ह्यूमंस के केस में इंजामिनेशन, और फिर उनका फ्यूजन होता है, तब जाके जाइगोट बनता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स हैं। तो आपका जब फ्यूजन होगा, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे, तब बनेगा जाइगोट, और फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। पर ये एंजियोस्पर्म में एक और यूनिक कैरेक्टर ऐड हो जाता है, जो कि और किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी प्लांट में नहीं देखने को मिलता, सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। और इसे यूनिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म कहा जाता है, जो कि क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन अपने आप में ही नाम एक्सप्लेन कर रहा है कि द फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस ट्वाइस। दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना। दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, उससे क्या बनेगा, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एक डायग्राम बना के समझेंगे कि हाउ द फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन एंजियोस्पर्म या प्लांट। ठीक है, क्लियर है? तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन की स्लाइड में आ जाते हैं। देखो, डबल फर्टिलाइजेशन, अब देखो हमें पता है फर्टिलाइजेशन कहां होगा, फीमेल गैमीट में, है ना। फीमेल गैमीट, गैमेटोफाइट, उसके अंदर गैमीट है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होगा। और प्लांट के केस में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? पिस्टल, कार्पेल, या उसकी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम। उसकी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम। उसके कितने पार्ट है? 3 पार्ट। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। देखो बना के दिखाता हूं, है ना, बना के दिखाते हैं आपको, एक्सप्लेन करते हैं बेहतर तरीके से। इससे बढ़िया डबल फर्टिलाइजेशन आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, कोशिश यही रहेगी। चलो, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? गाइनोशियम या कार्पेल या पिस्टल। ओके, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये क्या है? स्टिग्मा, लैंडिंग सरफेस। ये क्या है? स्टाइल, जो कि कनेक्ट करती है स्टिग्मा और ओवरी को। और ये बेसल बल्जिंग पार्ट क्या है? ओवरी। और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर होता है मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। और उसमें डिफरेंट सेल होती है। नीट का क्वेश्चन है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है, वो कितने सेल्ड और कितने न्यूक्लिएट कंडीशन होता है? तो इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन, जिसे हमने मेगा स्पोरोजेनेसिस में पढ़ा है ना। मेगा स्पोरोजेनेसिस में सेल्स ऑफ न्यूसिलस, उसमें से एक मदर सेल बनती है ना। और आपकी मेगा स्पोर मदर सेल वो माइटोटिकली डिवाइड करती है, और क्या बनाती है? आपके 4 सेल बनाती है, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक बन जाता है आपका, जिसे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, और उसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है और सेल्स बनती है। और वही आपका जो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है, हम इसको बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये है
ठीक है। अब इसमें सेल्स बनाते हैं, तो देखो इसके दो एंड होते हैं, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड, है ना, माइक्रोपाइलर एंड जहां से पोलन ट्यूब इंटर करती है, और होता है ऊपर चलाजल एंड। चलाजल एंड की तरफ प्रेजेंट होती है एंटीपोडल सेल्स, और माइक्रोपाइलर की एंड तरफ प्रेजेंट होती है आपकी फीमेल एक्सेल, है ना, जो कि फीमेल गैमीट है, और साथ में सिनर्जिड्स प्रेजेंट होती है, फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होती है, जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करती है टू गेट इनसाइड द एम्ब्रियो सेक, ठीक है। तो सेल्स को बनाते हैं। देखो होता क्या है कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के कारण 8 न्यूक्लियस बनते हैं, 8 न्यूक्लियस, और उन 8 न्यूक्लियस कहां कहां पे होते हैं, एक 3 ऊपर होते हैं, 3 नीचे होते हैं, है ना। अभी नीचे वाला दिखाता हूं, पहले 3 ये ऊपर हैं, और इनके ऊपर 3 एंटीपोडल सेल, ठीक है। तो एक एक न्यूक्लियस सब में सेट हो गया, एक एक न्यूक्लियस सब में सेट हो गया। आपके नीचे यहां पे 2 सिनर्जिड्स की सेल होती हैं, एक ये, एक ये, 2 सिनर्जिड्स की सेल, और बीच में सबसे बड़ी होती है एक एक्सेल, और इन सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो 3 न्यूक्लियस इधर हो गया, है ना, ये एक्सेल पीछे छुप गया है ना, इसलिए दिख नहीं रहा है, तो एक्सेल पीछे छुप गया, ठीक है। और सेंटर में होती है 2 न्यूक्लियस, सेंटर में क्या होती है, 2 न्यूक्लियस, जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। तो इनकी लेबलिंग कर देते हैं, इनकी लेबलिंग कर देते हैं। ये क्या है आपकी 3 एंटीपोडल सेल, इन्हें क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल। ये 3 आपकी एंटीपोडल सेल है। ये क्या है, ये दोनों हैं सिनर्जिड्स, ये क्या है आपका एक्सेल, जो कि क्या है फीमेल गैमीट, क्या है फीमेल गैमीट। और ये 2 न्यूक्लियस जो सेंटर में प्रेजेंट है, ये क्या है, दीज आर पोलर न्यूक्लियाई, क्या है ये पोलर न्यूक्लियाई। अब इसका नाम पोलर न्यूक्लियाई क्यों पड़ा, इसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। अब इसे पोलर न्यूक्लियाई क्यों कहा, क्योंकि देखो ओरिजिनली क्या होता है ना, कि जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो 8 न्यूक्लियस बनते हैं, 8 में से 3 ऊपर चले गए, 3 सेल्स में आ गए, एंटीपोडल सेल्स में, यहां 2 सिनर्जिड्स एक एक्सेल में आ गए, जो एक एक एक्स्ट्रा आपका न्यूक्लियस बचता है, एक यहां पे एक यहां पे, वो ट्रेवल करके सेंटर में आ जाता है। अब देखो जो अमेरिका से आता है उसको अमेरिकन कहते हैं, अफ्रीका से आने वालों को अफ्रीकन, तो ये पोल से आया है, पोल से, जैसे हम नॉर्थ पोल साउथ पोल पढ़ते हैं ना अर्थ का डायग्राम पढ़ते हुए, ये पोल से आए हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई, क्या कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और ये दोनों साथ में होते हैं, इसीलिए इनको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी प्लॉइडी कितनी है, इसकी प्लॉइडी है 2n, और बाकी सबकी प्लॉइडी कितनी है n, सिनर्जिड्स हो, है ना, एक्सेल हो, है ना, इसकी भी, और आपके एंटीपोडल सेल की भी, सबकी प्लॉइडी कितनी है n, सिर्फ इसकी क्या है 2n, ठीक है। और ये जो बीच में है, ये जो बीच में है, इसे हम क्या कहते हैं सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल में क्या होता है, 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2n होता है, सेंट्रल सेल क्या होता है 2n होता है। क्लियर, यहां तक की बात क्लियर। ऊपर के 3 एंटीपोडल सेल, और ये कौन सा एंड है, एंटीपोडल सेल्स कहां प्रेजेंट है, चलाजल एंड पे, कहां प्रेजेंट है चलाजल एंड पे। ये कौन सा एंड है, दिस एंड इज नोन एज चलाजल एंड, ठीक, एंड दिस एंड इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड। ये क्या है माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। अभी मैंने इस टॉपिक के पहले टॉपिक पढ़ाया था पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, वो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू, बायोटिक एजेंट हो सकता है, इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड हो सकता है, या एबायोटिक एजेंट हो सकता है, वाटर या फिर आपका एयर, उनके थ्रू वो एंथर से कहा जाता है स्टिग्मा में। अब स्टिग्मा में कौन लैंड कर रहा है, स्टिग्मा में लैंड कर रहा है आपका पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा में कौन लैंड कर रहा है, पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन बना देते हैं। तो यहां पे क्या दिख रहा है सीधा सीधा कि पॉलिनेशन हो चुकी है ना, पॉलिनेशन हो चुकी है, और पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कर चुका है। अब इस पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट है 2 आपके गैमीट, 2 आपके सेल्स प्रेजेंट है, एक है वेजिटेटिव सेल,
और एक है जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल्स में प्रेजेंट होते हैं गैमीट। अब देखो जनरली आपका जो 40% एंजियोस्पर्म है, 40% एंजियोस्पर्म में आपका जो ये सेल है, मेल गैमीट है, वो 3 सेल स्टेज में ट्रांसफर होती है ना। लेकिन 60% एंजियोस्पर्म में ये 2 सेल स्टेज पे ट्रांसफर होती है। ये नीट का क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन। 60% एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल एंड 40% एंजियोस्पर्म में ये 3 सेल स्टेज पे ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो यानी कि बेसिकली होता क्या है कि ये जो मेल गैमीट है वो स्प्लिट हो जाता है, वही है 1 और 2। तो इसी के लिए उसको गैमेट, मेल गैमेट 1 कहते हैं, मेल गैमेट 2 कहते हैं। तो इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, देखो डबल फर्टिलाइजेशन होना है। अब डबल फर्टिलाइजेशन होना है तो 2 गैमेट भी तो चाहिए। जब 2 गैमेट आएंगे और फ्यूजन होगा तभी तो डबल फर्टिलाइजेशन होगा। एक गैमेट में कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, लॉजिक है ना, लॉजिक है। तो 2 गैमेट बनते हैं। अब देखो ये कंडीशन है, पोलन ग्रेन आ चुका है। अब पोलन ग्रेन क्या करेगा, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन होगा। पोलन ट्यूब का क्या होगा, जर्मिनेशन। तो यहां से क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब। यहां से क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब आपकी माइक्रोपाइलर एंड से होते हुए सिनर्जिट्स के थ्रू, है ना, सिनर्जिट्स एंड फिलीफॉर्म अपैरेटस। अभी देखो फिलीफॉर्म अपैरेटस बनाऊंगा। फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या है, फिलीफॉर्म अपैरेटस आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिससे केमिकल सिक्रीट होते हैं और आपका जो ये पोलन ट्यूब है उसको गाइड करता है टू गेट इनसाइड द मैच्योर एम्ब्रियो सैक। मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर जाने के लिए गाइड करता है। ठीक है, तो यहां पे फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। और ये क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं टू गेट इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हुआ क्या, पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन हुआ तो पोलन ग्रेन आपका आ गया स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे लैंड किया, केमिकल इंटरैक्शन हुआ, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, पोलन ट्यूब जर्मिनेट की और मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर चली गई। अब यहां पे 2 गैमेट हैं। मेल गैमेट कितने हैं, 2 गैमेट। तो ये देखो 2 मेल गैमेट बना देते हैं। 2 मेल गैमेट है और ये दोनों क्या करेंगे, इंटर करेंगे इनसाइड द मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ठीक, ये इंटर करेंगे इनसाइड द मैच्योर एम्ब्रियो सैक थ्रू पोलन ट्यूब, है ना, थ्रू विद द हेल्प ऑफ सिनर्जिन, विद द हेल्प ऑफ सिनर्जिन। अब ये धीरे धीरे देखो आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। जो फर्स्ट मेल गैमेट है, जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो क्या करेगा, वो एक्स सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा। वो एक्स सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा और बनाएगा क्या, जाइगोट। बनाएगा क्या, जाइगोट। अब देखो यहां पे लिख भी देता हूं, जो फर्स्ट मेल गैमेट है, चलो नेक्स्ट पेज में लिख दूंगा। ठीक है, तो बस पहले बेसिकली कॉन्सेप्ट समझो। पहला मेल गैमेट एक्स सेल के साथ फ्यूज करेगा और बनाएगा क्या, जाइगोट। क्योंकि वो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है तो जाइगोट बनेगा। और जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, 2n। जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, 2n। और जो सेकंड मेल गैमेट है वो इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, है ना। इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्यों, क्योंकि 3 न्यूक्लियस बेसिकली फ्यूज कर रहे हैं, है ना। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई तो ऑलरेडी प्रेजेंट थी, एक मेल गैमेट आ गया वो भी फ्यूज कर गया, है ना। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और जो मेल गैमेट और एक्स सेल की फ्यूजन है उसे हम क्या कहते हैं, सिंगैमी। तो सिंगैमी क्या है हमारा, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और ट्रिपल फ्यूजन क्या है हमारा, दूसरा फर्टिलाइजेशन, सेकंड फर्टिलाइजेशन। 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। यहां पे आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो, किस तरीके से प्रोसेस होगी समझ गए हो। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूं और बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन में हो क्या रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। आपको पहला है कंडीशन, पहली कंडीशन है आपकी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, जिसे हम सिंगैमी भी कहते हैं। और ट्रू फर्टिलाइजेशन भी यही होता है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हमारा फर्स्ट मेल गैमीट है ये किससे फ्यूज कर रहा है, फीमेल गैमीट से, जो कि क्या है, एक्सेल, जो कि क्या है, एक्सेल। अब इसकी प्लॉइडी क्या है, एन। इसकी प्लॉइडी क्या है, एन। अब ये दोनों फ्यूज करते हैं, बनाते हैं जाइगोट। क्या बनाते हैं, जाइगोट। और जाइगोट की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 2n, है ना। ये हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड था और ये क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और यही सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजेशन भी है। क्यों, क्योंकि जाइगोट से ही क्या बनेगा, एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होगा सीड के अंदर और तभी जाके नया प्लांट जर्मिनेट होता है। क्यों, क्योंकि उसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो है, मैच्योर एम्ब्रियो है ना। और जब
जब उसको कंफर्टेबल या सस्टेनेबल, है ना, फेवरेबल एनवायरमेंट मिलता है तो वो जर्मिनेट करके नया प्लांट बना देता है। ये क्या है, हमारा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। दिस इज अवर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखो सेकंड फर्टिलाइजेशन। अब सेकंड फर्टिलाइजेशन देखो, सेकंड फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, या इसे एक और नाम से जानते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ठीक, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या हो रहा है, वहां पे पहला मेल गैमीट फ्यूज हुआ था, जाइगोट बना। यहां पे क्या होगा, जो हमारा सेकंड मेल गैमीट है जो पीछे पीछे आ रहा था, सेकंड मेल गैमीट फ्यूज करेगा किसके साथ, आपके दो जो पोलर न्यूक्लियाई, किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, है ना, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, है ना। तो ये बनाता है एंडोस्पर्म, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, फूड है किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए, है ना। जो एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलप करता है तो उसे एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म। वो क्या कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म। तो इसे क्या कहते हैं हम, ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। इसकी प्लॉइडी क्या है, n, इसकी प्लॉइडी क्या है, 2n। तो एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, 3n, ट्रिप्लॉइड, इट विल बी ट्रिप्लॉइड, है ना। तो ट्रिप्लॉइड, ये क्या हो गई हमारी सेकंड फर्टिलाइजेशन। ये क्या हो गई, सेकंड फर्टिलाइजेशन। अब देखो, द फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस ट्वाइस, दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, एक सेकंड फर्टिलाइजेशन। तो इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट एंड सेकंड फर्टिलाइजेशन। इसे कलेक्टिवली क्या कह देते हैं हम, डबल फर्टिलाइजेशन। इन्हें मिला के हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया, समझ में आया, एक बार और समझो, एक बार और समझो। जो हमारा मैच्योर, देखो ये हमारा मैच्योर एम्ब्रियो सैक है ना। अब ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, ये कैसा है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन, है ना। ये कैसा है, इसकी कंडीशन कैसी है, इसकी कंडीशन है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। और ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का पीवाईक्यू है, बोर्ड का पीवाईक्यू है ना, कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कितने सेल और कितने न्यूक्लियस है। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और 8 न्यूक्लियस बने। 8 न्यूक्लियस में से 3 एंटीपोडल सेल में एक एक न्यूक्लियस सेट हो गए, नीचे 2 सिनर्जिड्स में एक एक न्यूक्लियस सेट हो गए, और एक एक्सेल में एक न्यूक्लियस सेट हो गया। जो 2 न्यूक्लियस एक्स्ट्रा बचा, एक इस पोल पे एक इस पोल पे, वो दोनों बीच में आ गए। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पोलर न्यूक्लियर, और उन्होंने बना दिया सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बना दिया, सेकेंडरी न्यूक्लियर। ये मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, देखो पॉलन ग्रेन आया, पॉलिनेशन के थ्रू इसके अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट है, 2 मेल गैमीट, ये पॉलन ट्यूब के थ्रू एंटर करते हैं। जो पहला मेल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज करता है, एक्स सेल के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंगेमी, या हम उसे क्या कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन, जो कि क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। मेल गैमीट की प्लॉइडी एन यानी कि हैप्लॉइड, और एक्सेल की प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड, दोनों हैप्लॉइड, और बनाएंगे क्या, डिप्लॉइड जाइगोट। और जो सेकंड आपका जो गैमीट है वो किससे फ्यूज करता है, यहां आके फ्यूज कर जाता है, यहां आके फ्यूज कर जाता है, और यहां पे बना देता है आपका एंडोस्पर्म। क्या बना देता है, एंडोस्पर्म। और इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, है ना, जिसके एंड में क्या बनता है आपका एंडोस्पर्म। क्या बनता है, एंडोस्पर्म, ठीक है। और उसकी प्लॉइडी कैसी होती है, ट्रिप्लॉइड। कैसी होती है, ट्रिप्लॉइड। ये देखो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन सिंगेमी, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज किए, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, इसकी भी प्लॉइडी कैसी है, डिप्लॉइडी, है ना। अब सेकंड फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन है, तो सेकंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करता है, बनाता है एंडोस्पर्म, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ये क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो में, ठीक है, ठीक है। अब ये है आपका डबल फर्टिलाइजेशन, दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म का, ये और किसी प्लांट में देखने को नहीं मिलेगा आपका, ना आपके एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, किसी में भी आपको डबल फर्टिलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ आपको किस में देखने को मिलता है, ये आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि पहले कौन बनता है,
पहले कौन बनता है, एम्ब्रियो की एंडोस्पर्म। तो आपकी एनसीईआरटी की एक लाइन है कि द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन प्रीसीड्स, है ना, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, हाँ, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन प्रीसीड्स द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि एंडोस्पर्म क्या बनेगा, पहले बनेगा। अरे भाई कहीं निकलते हो तो खा पी के निकलते हो ना, काम मजदूरी कैसे होती, खा पी के। तो जब तक खाना नहीं मिलेगा, जब तक नरिशमेंट नहीं मिलेगा, तो काम कैसे होगा। तो नरिशमेंट के लिए एंडोस्पर्म पहले तैयार हो जाता है और बाद में क्या होता है, एम्ब्रियो तैयार होता है, ताकि एम्ब्रियो के जेनेसिस के लिए, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए एनर्जी प्रेजेंट हो, है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद। क्लियर है, क्लियर है। होप आपको डबल फर्टिलाइजेशन अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। न्यूशियन ने इसको डिस्कवर किया था डबल फर्टिलाइजेशन को लिलिएसी प्लांट में, ठीक है। तो ये है आपका डबल फर्टिलाइजेशन एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन और नीट एग्जामिनेशन। आपको डेफिनेशन पूछ सकता है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, और नीट में छोटे छोटे पॉइंटर से क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहां पे आपने देखा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन, चलाजल एंड पे कौन प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे कौन प्रेजेंट होता है, किसकी कौन सी प्लॉइडी है, कौन ट्रिप्लॉइड है, कौन डिप्लॉइड है, सिंगेमी किसे कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। होप आपको मजा आया होगा ये टॉपिक पढ़ के, आपको ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर अच्छा लगा तो आप अपने जेन्युइन फीडबैक डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और साथ में जो भी डाउट होगा आप वो पूछ लीजिएगा। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू शिवाय करियर इंस्टीट्यूट।